हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू योर न्यू डायरेक्शन यूट्यूब चैनल। शिक्षा और रोजगार जगती हर एक अहम खबर जो अभी तक आ चुकी हैं वो हम आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं। तो ये लेटेस्ट अपडेट हैं जो कि अभी की हैं, देर शाम की हैं। और इसी क्रम में सबसे अच्छी अपडेट है सरकारी नौकरी चाहने वाले छात्रों के लिए, जहां कोरोना काल में जो भी भर्तियों की जो परीक्षाएं थी वो लेट लतीफ़ी होती रहीं। और इसी कारण से अशोक गहलोत जी के माध्यम से आज दोस्तों अभी 1 घंटे पहले एक ट्वीट किया गया और बेरोजगार छात्रों के लिए अच्छी अपडेट की गई। जी हाँ, उन्होंने कहा कि कोविड के कारण 2 वर्षों तक नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं समय पर आयोजित नहीं हो सकी, जिस कारण से बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं जो उनकी जो आयु सीमा थी वो उससे बाहर हो चुके, यानी ओवर एज हो गए। ऐसे में जो आगामी अब प्रतियोगी परीक्षाएं दोस्तों कराई जाएंगी वो उन्होंने कहा है उसमें अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 2 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छी अपडेट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र थे जो ओवर एज हो चुके थे। अब वो आगे आने वाली विभिन्न भर्तियों में 2 वर्ष तक की छूट प्राप्त कर सकेंगे, जिससे वो अपनी बेरोजगारी को खत्म कर पाएंगे और कहीं ना कहीं अपने सिलेक्शन को यहाँ पर कर पाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी अपडेट देखने को मिल रही है। अगली जो अपडेट है दोस्तों वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से देखने को मिल रही है। जहां बड़ी अपडेट है, मैंने पहले भी आपको कहा था कि 15 अक्टूबर के आसपास टीजीटी पीजीटी की जो शिक्षक भर्ती है उसकी जो परीक्षाएं हैं वो हो सकती हैं। और उसी क्रम में डॉक्टर अंजना गोयल सचिव जी हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज की तरफ से। अभी अभी दोस्तों आप देख सकते हैं कि समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक जो भी डीआईओएस हैं समस्त, उनको एक लेटर दोस्तों जारी किया गया है 29/7 को, लेकिन ये अभी ऑनलाइन आपको देखने को मिलेगा, जिसका जो विषय दोस्तों रहा है वह माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली जो परीक्षाएं हैं उनका केंद्र निर्धारण के, यानी कि जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से भी हाल ही में परीक्षा होने वाली है वो है टीजीटी और पीजीटी की दोस्तों। तो उसके जो परीक्षा केंद्र हैं उसके निर्धारण के लिए दोस्तों समस्त डीआईओस को ये जो दोस्तों लेटर है वो यहाँ पर प्रेषित किया गया है और आदेशित किया गया है। जहां पर दोस्तों जानकारी देखने को मिल रही है कि 5/8/2022 तक हर हाल में इस ईमेल पर जो परीक्षा केंद्र हैं उनका जो डेटा है दोस्तों वो यहाँ पर जो पहुँचाना है समस्त डीआईएस को, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को यहाँ पर पहुँचाना है, ऐसा यहाँ पर प्रस्ताव दोस्तों भेजा गया है। साथ में आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट का नाम, सेंटर का नाम, सेंटर एड्रेस, ये सभी चीज़ें यहाँ पर परीक्षा केंद्र का यह पूरा प्रारूप है, ये सभी चीज़ें फिलअप करके यहाँ पर दोस्तों पहुँचानी है। और जानकारी दोस्तों ऐसी है कि टीजीटी पीजीटी 2022 की जो परीक्षा तारीख हैं, जो भी परीक्षा तारीख हैं उनकी जो नोटिस है, जो घोषणा है दोस्तों वो अगस्त महीने में ही कर दी जाएगी, क्योंकि परीक्षा केंद्र का निर्धारण होते ही परीक्षा तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी, जो कि दोस्तों 15 अक्टूबर 2022 के आसपास होने की जो संभावना है लगातार चयन बोर्ड के माध्यम से दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती में जिन भी छात्रों ने आवेदन किया है वो अपनी तैयारियों में जोर शोर से जुट जाएं, क्योंकि बस कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में परीक्षाएं पूर्ण होने जा रही हैं। फिलहाल इस भर्ती के हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल के साथ जुड़ जाएं। अगली अपडेट देखने को मिल रही है उत्तर प्रदेश में पेंडिंग पड़ी विभिन्न प्राथमिक शिक्षक भर्ती, उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती, इसके अलावा कुछ जो जूनियर के अन्य जो भी हैं सभी के लिए यहाँ पर शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश की तरफ से समस्त बीएसए को दोस्तों यह लेटर 29/7/2022 को जारी किया गया, जहाँ पर कहा गया कि जितने भी याचिकाएं हैं जो कि बेसिक से संबंधित हैं, अगर वो पेंडिंग है, हाई कोर्ट में मामले पेंडिंग हैं, तो यहाँ पर दोस्तों 2 अगस्त 2022 तक इस ईमेल आईडी पर जो उनका पूरा प्रूफ है, वो डेटा है, वो यहाँ पर दोस्तों उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। जैसे कि रिट संख्या, रिट याची का नाम, क्या मामला है, सभी चीज़ें ऐसी यहाँ पर प्रारूप दिया हुआ है, प्रारूप 1, प्रारूप 2, यहाँ पर ये सभी चीज़ें दोस्तों फिलअप करके यहाँ पर भेजनी है। और ये जो दोस्तों नोटिस है, ये जो आदेश है, ये अनिल भूषण चतुर्वेदी सर के माध्यम से जारी किया गया है, जिसमें दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती भी उपलब्ध हो सकती है, क्योंकि ये भी मामला बेसिक में काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग है। तो इसका भी पूरा जो डेटा है वो देखने को दोस्तों मिल सकता है, क्योंकि लंबित मामले हैं। देखिए यहाँ पर कहा गया है शासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों से संबद्ध प्राइमरी संबंधित सर्वोच्च न्यायालय तथा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद
फैसलाबाद, लखनऊ, जितने भी रिट हैं, जो योजित याचिकाएं हैं, उनकी अवमानना याचिकाएं की जो लंबित तथा निस्तारित जैसे जो भी स्थिति है उसकी जो सूचना है वो दोस्तों उपलब्ध करानी है। तो कुल मिलाकर कार्य चल रहा है। 12,460 के अलावा 6800 अन्य जो भी भर्तियां हैं सभी पर कार्य चल रहा है। मामलों के निस्तारण के लिए लगातार दबाव अधिकारियों के माध्यम से देखने को मिल रहा है। तो जल्द ही दोस्तों मामले यहाँ पर निस्तारित हो सकते हैं। फिलहाल 12,460 शिक्षक भर्ती में 22 अगस्त 2022 को दोस्तों अहम सुनवाई होनी है, और जिसके लिए अभ्यर्थियों का जो प्रयास है वो विभिन्न मंत्रियों के माध्यम से जारी है। अधिकारियों को फोन करवाने का जो प्रयास है वो जारी है। आश्वासन लगातार पॉजिटिव देखने को मिल रहा है और उम्मीद है कि इस पर कुछ पॉजिटिव जल्द से जल्द देखने को मिल जाएगा। फिलहाल दोस्तों अगली अपडेट आ चुकी है यूपी SSSC से। जी हाँ, यूपी SSSC से लेखपाल भर्ती में प्रतीक्षा सूची जारी करने की मांग दोस्तों अब तेज होती जा रही है। युवा मंच के संयोजक राजेश सचान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र ट्वीट किया और कहा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 31 जुलाई को जो परीक्षा प्रस्तावित है राजस्व लेखपाल की, उसमें 25% प्रतीक्षा सूची दोस्तों जारी की जाए, क्योंकि उनका कहना है कि लेखपाल भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले कुछ छात्र यूपीएसआई, यूपीपीएससी, जूनियर असिस्टेंट जैसी भर्तियों में चयनित हो चुके हैं और वो सफल हो चुके हैं। ऐसे में वो राजस्व लेखपाल भर्ती में अपनी नियुक्ति लेने नहीं आएंगे। तो इस वजह से रिक्त पद ना रह जाएं, यानी कि कुल जो 8,000 से प्लस पद हैं उनको पूरा भर लिया जाए, इसलिए कम से कम 25% की जो प्रतीक्षा सूची है वो लेखपाल भर्ती में जारी किया जाए, और इसके लिए जो प्रस्ताव है उसमें कुछ संशोधन किए जाएं। संशोधन के बाद दोस्तों जो प्रतीक्षा सूची है लेखपाल भर्ती की वो आयोग के माध्यम से जारी की जाए। उम्मीद है कि इसको छात्रों के लिए यहाँ पर ये लाभ जो है दिया जाएगा, ताकि जो सीटें हैं रिक्त न जाएं और लगभग समस्त छात्रों को नौकरियां मिल सकें। अगली अपडेट दोस्तों निकल कर आ रही है परीक्षा नियामक प्राधिकारी से डीएलएड छात्रों के लिए। जी हाँ, क्योंकि डीएलएड सेमेस्टर की जो परीक्षा का परिणाम है वो अगले सप्ताह जारी कर दिया जाएगा, ऐसी जानकारी देखने को दोस्तों मिल चुकी है। डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षा का जो परिणाम है वो अगस्त के पहले सप्ताह में प्रस्तावित कर दिया गया है। यहां पर 2021 बैच के प्रथम सेमेस्टर के लिए तकरीबन 1.25 लाख प्रशिक्षु पंजीकृत थे और 25 अप्रैल से शुरू होकर मई के दूसरे सप्ताह तक आयोजित सेमेस्टर परीक्षाओं में द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ सेमेस्टर के बैक पेपर में तकरीबन 25 से 30 हजार प्रशिक्षु शामिल हुए थे। ऐसे में जो सचिव हैं परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनुल भीषण चतुर्वेदी जी, उनके माध्यम से कहा गया है कि परिणाम लगभग तैयार हो चुका है, अंतिम रूप से परिणाम तैयार हो चुका है, और जो अगस्त का प्रथम सप्ताह है उसमें ही हम डीएलएड के समस्त सेमेस्टर का जो परिणाम है दोस्तों वो वहां पर घोषित कर देंगे। और इसके लिए जानकारियां भी सही हैं, क्योंकि जुलाई में लगभग जो भी कॉपी का चेकिंग का कार्य था वो लगभग पूर्ण हो चुका है और परिणाम की तैयारी लगभग हो चुकी है। ऐसी जानकारी पहले भी पीएनपी के माध्यम से देखने को मिली थी। तो जो भी डीएलएड सेमेस्टर परीक्षा में बैठे थे छात्र और अपने परिणाम का इंतजार कर रहे थे, उन छात्रों के लिए अच्छी अपडेट अगले सप्ताह देखने को मिल जाएगी नोटिस के तौर पर, और उसकी जानकारी हम अलग से वीडियो के माध्यम से भी आपको दे देंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर लीजिएगा, और वीडियो को आपने यहां तक देखा तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।